हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल कुलकर्णी और मैं सब लोगों का स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में। सो आई विल बी पुटिंग अ वीडियो एवरी संडे जहाँ पे मैं अगले वीक में या मुझे जो स्टॉक्स बुलिश लग रहे हैं, जो स्टॉक्स में मुझे ट्रेड अच्छा दिख रहा है वो मैं पोस्ट करूंगा, ताकि जो न्यूबीज है, जिन लोगों को स्टॉक सिलेक्शन नहीं आता है या थोड़ी तकलीफ होती है, तो आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर देम बाय पिकिंग अप सम स्टॉक्स। ओके, सो आज का ये पहला एपिसोड है। ये सीरीज में या एवरी संडे आई विल बी पुटिंग सच काइंड ऑफ वीडियो, ताकि आप सब लोगों को बहुत से बहुत फायदा हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट स्टॉक इज बजाज इलेक्ट्रिकल। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एवरी स्टॉक वीकली एंड डेली में एनालाइज करेंगे। ओके, सो मैं वीकली में जाता हूँ। ओके, सो आई गो टू वीकली टाइम फ्रेम। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक इज इन कंप्लीटली अप ट्रेंड, एक अप ट्रेंड में स्टॉक है। हमेशा आपको अगर कुछ स्टॉक बाय करना है, ट्राई टू फाइंड स्टॉक्स विच आर इन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड होने के बाद जब भी कोई स्टॉक साइडवेज में जाता है तो वी हैव टू बाय सच स्टॉक्स जो अप ट्रेंड में है, साइडवेज में जा रहे हैं, साइडवेज के बाद एक पैटर्न ब्रेकआउट दे रहे हैं या फिर उनका अपर अपवर्ड मोमेंटम है वो चालू हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक बॉक्स निकाला है। ओके, ये बॉक्स को डार्वास बॉक्स भी बोलते हैं या फिर आप साइडवेज मार्केट भी बोल सकते हो। साइडवेज यानी ये स्टॉक एक बड़ा अप ट्रेंड के बाद एक साइडवेज हुआ है, यानी बहुत लोग उसमें प्रॉफिट बुक करते हैं, थोड़ा मोमेंटम चला जाता है और साइडवेज के बाद फिर से जो मूव आता है ना, वो बहुत जबरदस्त होता है। इफ वी गो टू डेली टाइम फ्रेम, यू कैन सी ऑलमोस्ट 8 फेब 2021 से अब तक, यानी ऑलमोस्ट बघा, आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 8 फेब से अब तक पूरा साइडवेज गया है और साइडवेज जाने के बाद उसने अभी एक ब्रेकआउट दिया है। जब भी स्टॉक ऐसे डारवास बॉक्स या साइडवेज के बाद जब भी मोमेंटम देते हैं, ट्रस्ट में बहुत जबरदस्त रिटर्न मिलता है, क्योंकि ये जब भी साइडवेज मूवमेंट होता है ना, बहुत सारे ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, पेशेंस नहीं होता है एंड देन अपवर्ड मूवमेंट चालू करती होती है। तो आई मैं सो मेरा ये पहला स्टॉक है। वी विल बाय वंस द हाई ऑफ दिस कैंडल इज ब्रोकन। हाई कितना है ये कैंडल का, लेट्स सी। कैंडल का हाई है 1167। 1167 के बाद हम लोग बाय करेंगे। अपना टारगेट रहेगा, सो टारगेट कैसा कैलकुलेट करना है, पहला टारगेट रहेगा द लेंथ ऑफ दिस बॉक्स which is 196 points. So 196 points will be our target. So ये अपने टारगेट मार्क कर लेता हूँ। So ये अपना टारगेट हो गया which is around 1308 और अपना स्टॉप लॉस रहेगा लास्ट स्विंग लो। Okay, so 1027 will be your stop loss. You will buy once the high of this candle is taken out. So this is your stop loss and this is your target. My second stock is Hind Copper. ओके, अभी जब ये मैं स्टॉक देख रहा था तो मैंने पहले, जैसे मैं नॉर्मल एनालिसिस करता हूँ, आई स्टार्ट फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम। मैंने ये स्टॉक में बहुत एक जबरदस्त पैटर्न देखा। इफ यू सी 2013 से ये स्टॉक 125 का हाई तोड़ नहीं पाया है। ओके, फ्रॉम 2013 ये स्टॉक ऑलमोस्ट 125 का हाई तोड़ नहीं पाया है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उसका पहला ब्रेकआउट हुआ। जब भी पहला ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक हमेशा नॉर्मली रिटेस्ट करने को आता है। सो ये जो रेड कैंडल था वो रिटेस्ट हो गया और उसके बाद उसकी फिर से ये जर्नी चालू हुई अपवर्ड की, यानी एक मोमेंटम। मंथली टाइम फ्रेम में हमेशा याद रखो, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी बड़ी मूव, और जितना ज्यादा कंसोलिडेशन उतनी ज्यादा फास्ट मूव। अभी 140 125 के ऊपर उसने ऑलमोस्ट फरवरी में क्या बोलते हैं, अपवर्ड मोमेंटम ब्रेक किया, 125 लेवल्स ब्रेक किए, उसके बाद एक रिटेस्ट आया और रिटेस्ट करने के बाद अभी फिर से ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है। तो मैं अभी छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ। आई गो टू, मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। अभी हम लोग को कैसा और कभी बाय करना है ये देखना है। ओके, सो
दिस इज डेली टाइम फ्रेम, दिस इज डेली टाइम फ्रेम। अभी डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो ये था उसका जब भी उसने 125 का मोमेंटम था, फिर वो रिटेस्ट करने को आया, अभी वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मेरे बाय लेवल्स कहाँ रहेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कितने का है 148.35, सो आई विल बाय अबाउट 148.35। माय फर्स्ट टारगेट विल बी 166। अभी जब भी स्टॉक, याद रखो, जब भी स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम पे 10 साल का कंसोलिडेशन के बाहर निकलता है, मैं उसके टारगेट्स फटाफट से सेट नहीं करूंगा। आई विल कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और मैं ट्रेल करते जाऊंगा प्रॉफिट, क्योंकि ये जब भी कौन सा भी स्टॉक एक बहुत कंसोलिडेशन के बाद निकलता है, टारगेट कैन बी मिनिमम 50 to 70%, इट कैन गो एज हाई एज 100 to 150% एज वेल। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मंथली टाइम फ्रेम में 10-15 इयर्स के बाद जो भी कंसोलिडेशन के बाहर कोई स्टॉक निकलता है, targets can be minimum 50% and it can go up to 100 to 200% in a very short period of time. So मेरा stop loss रहेगा this 118.45 और मैं उसको ट्रेल करते जाऊंगा। मैंने आपको बोला है 166 कैन बी योर फर्स्ट टारगेट, बट ट्रस्ट मी, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड ट्रेडर, इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडर, आपको इसको एक स्टॉप लॉस डिफाइन करो। स्टॉप लॉस डिफाइन जब भी करते हो तो क्वांटिटी हिसाब से ले लो, यानी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो एंड जस्ट ट्रेल इट। सो माय ट्रेड प्लान विल बी टू बाय अबाउट 148 या 1 लेट्स से 150 को मैं बाय करता हूं। आई विल कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 118 एंड आई विल ट्रेल इट। जैसे जैसे ऊपर जाता है मैं मेरा स्टॉप लॉस ऊपर ऊपर जाते खींचते जाऊंगा, ताकि अगर 200, 250, 300 हो गया तो आई कैन कैच एटलीस्ट 60-70% ऑफ द मूव। मेरा थर्ड स्टॉक है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। मुझे ना स्टॉक जब भी कंसोलिडेशन या एक हाई तोड़ता है, हाई के नजदीक जब भी आता है, तो वो स्टॉक मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक रेजिस्टेंस, दो बार दूसरा रेजिस्टेंस, और तीसरे बार अभी स्टॉक ने रेजिस्टेंस तोड़ा है। फॉर मी दिस इज अ वेरी बुलिश सेटअप। जब भी दो तीन रेजिस्टेंस को टच करके या चौथी बार जब भी स्टॉक ऊपर जाता है, तो वो बहुत बुलिश मूव होता है। दूसरा चीज मैंने कल ऑब्जर्व किया है, अगर आप लास्ट कैंडल देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में, तो उसकी लोअर वीक है वो बहुत बड़ी है। एट रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद कैंडल ऐसी फॉर्म होती है जिसको लोअर वीक ज्यादा है, दैट मीन्स ये स्टॉक में बहुत ज्यादा बुलिशनेस है, बहुत ज्यादा बुलिशनेस है, और ये स्टॉक आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा पैसा बना सकता है। सो मैं इसका ट्रेडिंग प्लान मेरा क्या रहेगा, आई विल बाय अबाउट 99। सो मेरा लेवल था 97.5, अब ये 99.85 पे क्लोज हुआ है। आई विल, मैं थोड़े लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूँ, सो आई गो टू डेली टाइम फ्रेम, ताकि मुझे सेट करना है कि मैं कहाँ बाय करूँ। तो मेरा, मैं बाय करूंगा जब ये हाई ब्रेक होगा तो ओके, सो माय बाइंग विल बी अबव 103.6। माय स्टॉप लॉस विल बी, जैसा स्विंग लो कहते हैं, माय स्टॉप लॉस विल बी 91.4। और मेरा पहला टारगेट रहेगा, मेरा पहला टारगेट रहेगा द नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हम लोग ने वीकली में देखा था। माय नेक्स्ट और माय इन फर्स्ट टारगेट विल बी 126। okay, so my I'll enter once it crosses 103.6। मेरा स्टॉप लॉस, श्योर शॉट स्टॉप लॉस 91.4 रहेगा। दूसरा टारगेट, अगर इसने ये भी टारगेट फटाफट अचीव किया, तो माय सेकंड टारगेट विल बी 136.3। तो मेरा ट्रेड प्लान क्या है जेएसडब्ल्यू एनर्जी में, बाय अबाउट 103, stop loss 91, my target 1 is 127, target 2 is 136। I hope I am making this journey very simple। आपको कुछ भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। माय फोर्थ स्टॉक इज नवीन फ्लोराइड। आप हमेशा देख सकते हो कि मेरे चार्ट्स में कुछ ना कुछ बॉक्सेस कंसोलिडेशन जोन किए हुए रहते। इससे क्या होता है ना, ट्रेडिंग जब भी आप करते हो या कौन सा भी स्टॉक एनालाइज करते हो, तो इट बिकम्स वेरी इजी। अभी ये स्टॉक में भी एक बड़ा सा अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद एक फिर से एक साइडवेज जोन में था, बहुत दिन से साइडवेज है, ऑलमोस्ट 26 अक्टूबर से अब तक, मतलब ऑलमोस्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब 7 महीने से वो ऑलमोस्ट साइडवेज जोन में है।
अभी साइडवेज जोन के बाद उसने पहला एक ब्रेकआउट दिया, दूसरा जैसे वो दूसरा एक दिस इज सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट, सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट का कैंडल आप देख सकते हो तो लोअर वीक बहुत बड़ा है, दिस शोज वेरी बुलिशनेस इन नवीन फ्लोरेन। अभी ट्रेड अपने को करना है, सो हाउ विल आई ट्रेड, मैं बाय करूंगा वंस द हाई ऑफ दिस कैंडल इज ब्रोकन, मेरा सो आई विल बाय अबाउट 3180, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 2893, और जैसे मैंने बताया मेरा फर्स्ट टारगेट विल बी, माय फर्स्ट टारगेट विल बी मैंने कैसा कैलकुलेट किया, जो लोअर साइड था उसका मैंने रेंज कैलकुलेट किया, सो माय फर्स्ट टारगेट विल बी 3653, दिस इज माय फर्स्ट, so I will buy about 3180, my stop loss will be 2893 swing low, and my first target will be 3653। अभी दूसरा टारगेट अपने को सेट करना है, तो दिस विल बी माय सेकंड टारगेट, ये मेरा हो गया सेकंड टारगेट। ओके, जिन लोगों को पेशेंस है, जो स्टॉक को ऊपर जाते देख सकते हैं, तो दिस becomes my second target, so I'll buy about 3180, my stop loss will be 2893, 3654 is my first target, 3994 will be my second target। Awesome। Next stock in line is Siemens। Siemens में if you see monthly graph, okay, if you see monthly graph, ये बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन में है, ओके, बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन में है, यानी ऑलमोस्ट 2 फेब 2015 से अब तक ये बहुत कंसोलिडेशन में है। जब भी ये कंसोलिडेशन ब्रेक होगा, ओके, जब भी ये कंसोलिडेशन ब्रेक होगा तो इसका पहला टारगेट आएगा ऑलमोस्ट 500 पॉइंट, दिस इज फ्रॉम द ब्रेकआउट पॉइंट 500 पॉइंट टारगेट आएगा। समझो हम लोग को अभी ट्रेड प्लान बनाना है, व्हेन टू बाय, ओके, सो आई विल बाय वंस this high is broken, okay, I will keep this is my stop loss, okay। ये वीकली टाइम फ्रेम है, या फिर हम लोग एक बेस्ट काम करते हैं, हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जैसे हम लोग सेट करते थे, हम लोग डेली टाइम फ्रेम में ही सेट करते हैं हम लोग का ट्रेडिंग। सो डेली में जाता हूं मैं, सो डेली में इफ यू सी यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन है था और उसको अभी ब्रेक कर रहा है, ओके, सो आई विल बाय once this high is taken out, okay, यानी 18744 पे मैं बाय करूंगा, my stop loss will be 1736 या 1723 will be my stop loss, मैं 1875 के ऊपर बाय करूंगा, 1724 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, मैंने टारगेट पहले ही सेट कर लिया था, my first target will be almost 2300, सो रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हो, 150 रुपए का स्टॉप लॉस है और 500 रुपीज का टारगेट है, विच इज ऑलमोस्ट 1:3, 1:3, जब भी एक या दो स्टॉक आपको मिल गए, टारगेट अचीव हो गए, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा। माय लास्ट स्टॉक फॉर दिस सेशन इज विप्रो। विप्रो वीकली टाइम फ्रेम आप देखोगे या मंथली पे मैं जाता हूँ, बहुत एक जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है मंथली पे, विप्रो ने उसका 2000 का हाई अभी तोड़ा है, विप्रो ने 2000 का हाई तोड़ा है, दैट मींस ऑलमोस्ट आफ्टर 21 इयर्स उसने पहला हाई तोड़ा। मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो हाई तोड़ने के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ है, और कंसोलिडेशन के बाद अभी वो इट इज ट्राइंग टू ब्रेक आउट, यानी बहुत सारा कंसोलिडेशन था। मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे देख सकते हो आप, यू कैन सी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद वो फिर से रिटेस्ट करने को आया और अभी ऊपर जा रहा है, ओके। सच स्टॉक्स आर वेरी बुलिश इन नेचर, स्पेशली ये जो कैंडल है वो बहुत बुलिश है, और आप यहाँ पे वॉल्यूम भी देख सकते हो, वॉल्यूम इज ट्रिमेंडस। अभी हम लोग को बाय कभी करना है, वंस दिस हाई इज टेकन आउट, ओके। हम लोग ये अभी मैंने एक हिंद कॉपर चार्ट में बताया था कि इफ यू सी अ स्टॉक कमिंग ब्रेकिंग at the all-time high or coming out of consolidation after 10-15 years, trust me, that stock can give you amazing results। Similar is the case with Wipro, उसका 2000 का हाई था जो उसने आज 2021 में ब्रेक किया है, ट्रस्ट मी बहुत लोग इसमें से निकल जाएंगे जो स्टक अप हुए थे,
अभी अपना काम क्या है, वी हैव टू राइड द रैली। मैं क्या करूंगा, मैं ये जब भी टूटता है तो आई विल बाय, आई विल कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 388 पॉइंट्स एंड आई विल जस्ट राइड इट। ये थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है, बट आई वांट एवरीवन टू कीप सच स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो। ऑलमोस्ट 82 रुपीज का स्टॉप लॉस है। अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो यू कैन कीप दिस एज इवन एज योर स्टॉप लॉस। ये थोड़ा छोटा हो जाता है 50 रुपीज में। इसमें टारगेट आपको नहीं बोलूंगा, बिकॉज जैसे हिंद कॉपर में बोला था, इसमें भी मिनिमम टारगेट्स कैन बी 50%। इट कैन गो हाई एज 100, इवन 150 200%। और ये बड़ा स्टॉक है, आई मीन निफ्टी स्टॉक है, लगार्ड है। इफ दिस गोज, ट्रस्ट मी, यू विल गेट enormous, you can create enormous wealth। तो ये थे आज के स्टॉक्स। आपको अगर अच्छे लगे रहेंगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आपको अगर कुछ स्टॉक्स में व्यू चाहिए मेरा, तो यू कैन राइट इट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स। मैं आपको उस पर कमेंट करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग फॉर ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।